इंसान, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी है? बकवास। तेसिया का घर एल्फ लोगों की ज़मीन है। मैं अपनी सुरक्षा कमज़ोर कर दिया तेसिया की वजह से, लेकिन वो तेसिया। उसे मार दो। समझ गया, मैं भूल गया था। ओए, मैं सोच रही हूँ कि हम तो और करीब हो गए हैं, है ना? तो क्या मैं तुम्हें आरती बुला सकती हूँ, जैसे दोस्त बोलते हैं? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं उन छोटे से बातों से आ गया। हालांकि मुझे पता था ये बहुत अच्छा सच नहीं हो सकता। इंसान को मार दो। रुको, आरती को जाने दो। लेकिन वो खतरनाक है, आपको पता है ना, वो एक गंदा इंसान है। आरती खतरनाक इंसान नहीं है, उसने मेरी जान बचाई है, इसीलिए अभी उसे जाने दो। तुम गंदे इंसान, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने उसे बचाने का नाटक किया और उसे फंसा दिया। बस करो। इंसान को जाने दो, अभी के अभी। क्या तुम ठीक हो आरती? तुम सब कितने बदमाश हो। आरती बुरा इंसान नहीं है। एक जंगली इंसान खादा है गुमशुदा राजकुमारी के साथ, ये तो आम सा बात है। दादाजी? दादाजी? मैं एल्नोर का पुराना राजा हूँ, भिरियोन एलारिथ। तेसिया को बचाने के लिए शुक्रिया, और एल्नोर की राजकुमारी इस बार। राजकुमारी? 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 तुमने उसको नहीं बताया तेसिया? अरे, क्या मैंने बताया? तुम क्या? मुझे एक भी हिंट नहीं मिला कि वो एक राजकुमारी है। तेसिया। तेसिया। पापा, मम्मा, मुझे खुशी है कि तुम सेफ हो। मुझे आप दोनों की बहुत याद आई। पापा, मम्मा। तो ये हैं एल्नोर के राजा और रानी। यहाँ एक इंसान क्या कर रहा है? सैनिकों, क्या कर रहे हो? इंसान को पकड़ो। मैंने ही उनको रोका था। हालांकि वो जंगली है, उसने सच में तेसिया को बचाया और यहाँ वापस भेजने को आया है। हम इसे ऐसे ही नहीं मार सकते हैं। सही बात है, आरती ने मेरी जान बचाई है, उसके साथ बदतमीजी मत करो। लेकिन मैंने कहा ना नहीं, मैंने बोला ना, उसने मेरी जान बचाई है, इसीलिए हमें उसे महल में बुलाना चाहिए। एक इंसान हमारे महल में?
चलो आरती, मैं अपने चीफ से कहूंगी कि मेरे पसंदीदा नाश्ता तैयार करने के लिए। लेकिन ये ठीक है ना पापा? हाँ बोलो। ठीक है। ये हुई ना बात। लड़के, हाँ बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ, वो कोई मिस्टीरियस ताकत छुपा रहा है। आरती अंदर आ जाओ। हे रुको। चलो चलो। मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है। तो ये है एल्फ लोगों की इलाका, एल्नोर का राज्य। Dubbed by 5-Star Anime. बिल्कुल जैसे मैंने किताब में पढ़ा था, एल्फ और इंसान अभी भी पुराने जंग की वजह से लड़ते रहते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे ऐसा अनोखा शहर देखने को मिला। वो काफ़ी अनोखी है। वैसे भी उसका चेहरा वापस यहाँ तो फिर वो क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। ये दर्द भी मुझे समझ में नहीं आया। कोई भी हो, मैं फिर से अपना सुरक्षा कमज़ोर नहीं करूँगा। वापस स्वागत है लेडी तेसिया। मैं वापस आ गई सब लोग। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे जान बचाने वाले को बहुत अच्छे से खातिरदारी करो, ठीक है? फिक्र मत करो, आरती बुरा इंसान नहीं है। ये बात अभी भी दिल को नहीं लगती है। पहले हम क्या करें, नाश्ता करें या नहा लें? या हम ये सब खाने के बाद कर सकते हैं? उससे पहले क्या मैं बात कर सकता हूँ? हम अभी तक क्या कर रहे थे इसी बारे में? ठीक है, सुनाओ अपनी कहानी। क्या राजकुमारी का यहाँ होना ठीक है? ये ठीक है। अरे तुम अकेले खड़े क्यों हो? बैठो इधर। लेकिन क्या ये ठीक है? अरे हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं तो चाय और स्नैक्स के साथ करते हैं। यहाँ लाओ उन्हें। क्या ये ठीक है? क्या ये बिल्कुल ठीक है? हम अपने बारे में बताएंगे। मैं तेसिया का बाप हूँ और एल्नोर का राजा अल्डुइन एरारीथ। ये मेरी पत्नी है, तेसिया की माँ एल्नोर की रानी मेरियल एरारीथ। और आखिर में मैं एल्नोर का पिछला राजा भिरियोन एलारीथ। मेरा नाम आर्था लेविन है। मैं सपिन किंगडम में एक गरीब घर में पैदा हुआ था। हेल्थली मुझे रॉयल्टी के सामने आने का इजाज़त नहीं होती और एल्फ के सामने भी। लेकिन मैं इस मौके के लिए बहुत आभारी हूँ आपका। हाँ, एक गरीब में पैदा हुए के लिए तुम बहुत पढ़े लिखे हो। ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा पेचीदा था, लेकिन अगर वो मुझे बच्चा समझ के बैठाएंगे तो बात अलग होगी। तो क्या हुआ था? ज़रूर। मैंने गलती से ये बात बोल दी कि मैं अपने परिवार से अलग हो गया। डाकुओं के हमले के दौरान मैं झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन सारी बात सच्ची भी नहीं थी। और फिर जब मैंने तेसिया से मिलने की बात की तो माहौल अचानक से बदल गया। गुलाम बेचने वाले, ये तो इंसान बनकर जानवर जैसा हरकत है। महाराज, अगर मेरा इतना हिम्मत हो तो मैं कह सकता, लेकिन गुलाम बेचने वाला एक पेशा है, ना कि जात का काम। क्या? तो तेसिया को उन लोगों से अपहरण होते देखने के बाद तुमने एक बच्चे होने के बावजूद उसे कैसे बचाया? क्या तुमने उनसे बात की या फिर भीख मांगी है?
दोनों ही नहीं, एल्डर भिरियोन। हाँ, मैं एक बच्चा हूँ, लेकिन एक मेज भी हूँ। क्या तुम अपना जादू का इस्तेमाल करके उनको मार डाला और टेसिया को बचाया? बिल्कुल सही। तो क्या तुमने सच में उन्हें मारा था? कितनी हिम्मत है तुम में? तुम जैसे बच्चों से क्या हो सकता है? तुमने प्रिंसेस टेसिया को धोखा देकर इस जगह पर घुसने की कोशिश की है ना? बस, लेकिन मैं ये तीसरी बार नहीं कहने वाला। तलवार नीचे रख लो। Dubbed by 5-star anime. आरती झूठ नहीं बोल रहा है। मुझे सच में उठाया गया था और मैंने सुना भी कि कोई उनको मार रहा था। तो मैं तुम पे यकीन करता हूँ। शुक्रिया आपका। इस मामले में मेरे पास एक सवाल है। क्या सवाल? जैसा कि मैंने बताया, मुझे भी डाकुओं ने उठाया था और मैं यहाँ फंस गया हूँ अभी। मैं भी सपिन वापस जाना चाहती हूँ ताकि अपनों से मिल सकूँ। तो तुम चाहते हो कि टेसिया को बचाने के बदले में हम तुमको सपिन भेज दे क्या? इज्जत के साथ। तुमको पता है एल्फ इंसानों के साथ नफरत करते हैं, और फिर भी तुम इंसान होने के नाते हमसे ये सब मांग रहे हो। यही तो मेरा पूछने की वजह थी। ये मानना मुश्किल है कि एल्फ्स जो इंसानों को जानवर कहते हैं, वो भी ऐसा ही बर्ताव करते हैं जैसे जानवर करते हैं। हाँ, मेरे बच्चे, लगता है इसने तुम्हें फंसा लिया। लेकिन इंसान और एल्फ्स के बीच का जख्म इतनी आसानी से मिटने वाले नहीं है। सबसे पहले सपिन किंगडम जाने वाला टेलीपोर्टेशन गेट सिर्फ 7 साल में इस्तेमाल हो सकता है। 3 ट्रिबेट्स हेड की मीटिंग के बाद ये हो सकता है। गेट फिर से 5 साल बाद खुलेगा। 5 साल? ये तो बहुत लंबा वक्त है। लेकिन हम इंसान को यहाँ इतनी देर तक नहीं रख सकते। इतने लंबे समय के लिए मैं सेना भेजकर तुम्हें घर पहुँचा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार मैं घर जा सकता हूँ। अभी के लिए आराम करो। मैं कल तुम्हारे लिए एक स्क्वाड तैयार करूंगा। ये और खराब हो रहा है। क्या हो रहा है ये? मैं क्या करूं सिल्विया? मेरी मदद करो। रात की हवा का मज़ा आ रहा है। दर्द को थोड़ा आराम मिल रहा है। हाँ, मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता। मुझे ये दर्द के कारण को ढूंढना होगा। टेसिया, मैं सोच रहा हूँ मेरे माँ और पापा सेफ है या नहीं। वो इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। मुझे यकीन है अब वो सुरक्षित होंगे। मैं उनको मिस कर रहा हूँ। क्या वो मुझे फिर से मिलेंगे और टेसिया के जैसे मैं भी क्या हंस सकूँगा इतना प्यार से? क्या ये सच होगा? क्या वो मुझे मुस्कुराकर स्वागत करेंगे? आरती, आरती, टेसिया,
क्या मैं गलती से तुम्हारे प्रिंसेस लाइफ में घुस गया क्या? ओए, मुझे चिढ़ाओ मत। सॉरी आरती, मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की। कोई बात नहीं, ये बस दिखाता है कि तुम्हारे परिवार तुम्हारे लिए कितना फिक्र करता है, इसीलिए। सही है, लेकिन तो तुम्हें भी बिगड़ी हुई राजकुमारी की तरह काम करना चाहिए, अपने मॉम और डैड से प्यार करना चाहिए। तुम फिर से मुझे चिढ़ा रहे हो। मुझे यकीन है कि तुम भी वही चीज महसूस करोगे जब तुम अपने मॉम और डैड के साथ मिलोगे। आरती, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, क्या मेरे मॉम और डैड खुश होंगे जब मैं उनके पास वापस जाऊंगा? पर हमला हुआ मेरी वजह से, मैंने उनको परेशानी में डाल दिया। फिर भी क्या वो मुझे याद करेंगे क्योंकि मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ? मैं अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सका अंत तक। आरती, ये तुम क्या कर रही हो? बिल्कुल, तुम्हारे मॉम और डैड तुम्हें याद करेंगे अगर तुम घर पे नहीं हो तब भी। मेरा मतलब, मैं पहले से ही तुम्हें याद कर रही हूँ क्योंकि तुम घर जो जा रहे हो। मैंने सही कहा ना? आशा, मैंने किसके खिलाफ लड़ाई की थी? हमारे यहाँ जुगनू का फूल कहते हैं इन्हें। मैंने अभी क्या देखा? मुझे ये फूल बहुत पसंद है। मैं अपने अतीत से लड़ रहा था, अंधेरे में डूबा हुआ। कितना बेवकूफ़ी की मैंने। सॉरी तेसिया। किस बात के लिए? मुझे भी ये पसंद है। तो कैसे हो? एल्डर भिरियोन। दादाजी, कितना गंदा! क्या आप अपनी पोती को मारने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, क्या मैं सच में इससे किसी को मार सकता हूँ? क्या मुझे बेवकूफ़ बनाया गया? तुमने एक पल में इसे रोक लिया और जवाब दिया, तो तुमने सच में गुलाम बेचने वालों से लड़ाई की थी, है ना? आपने इस बात को कॉन्फर्म करने के लिए ये सब किया? प्लीज बंद कर दो आरती को तंग करना। वो उन इंसानों के जैसा नहीं है जिसे आप नफरत करते हो। मैंने सही कहा ना? तंग करना? क्या तुम सोचते हो कि मैं बस ये करने के लिए यहाँ आया हूँ? आप नहीं आए। मुझे एक दिलचस्प इंसान मिला है बहुत टाइम बाद। दिलचस्प। वो बहुत ताकतवर है। मैंने अपनी माना का इस्तेमाल किया अपने मूवमेंट को काम कराने के लिए, लेकिन वो और भी तेज है। अभी और तेजी से, और तेजी से। ये क्या? मुझे कई जानवर की आंखें याद आई जिससे मैं लड़ाई की थी आते समय। आखिरी दांत और नाखून उन लोगों के द्वारा लाए गए जो सिर्फ सहज भाव से लड़ते हैं। या तो मारो या मर जाओ। आरती, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने मुझे एक बार मारा।
ठीक है, चलो दूसरा राउंड शुरू करते हैं। आपने काफी परेशानी कर दी दादाजी, अब नहीं चलेगा, ठीक है? दर्द हो रहा है। आपको पता है, आपको उसके खिलाफ होना चाहिए। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे तंग करेगा। वो क्या बोल रहा है? Dubbed by 5-star anime. मेरे लिए इज्जत की बात है, आप मुझे समझते हो। इज्जत? अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो मेरा स्टूडेंट बन जाओ लड़के। हाँ। स्टूडेंट? तो तुम एक्सेप्ट करोगे क्या? क्या आप सीरियस हो? क्या मैं ऐसा दिखता हूँ कि इस बात का मजाक करे? मेरा मतलब मुझे अभी तक मौका नहीं मिला कि अपने मॉम और डैड को बता सकूं कि मैं ठीक हूँ। तो क्या अगर मैंने तुम्हें कहा कि एक तरीका है अपनी मॉम और डैड को बताने का कि तुम अभी भी जिंदा हो यहाँ? क्या ये मुझे पता था तुमने एक जानवर की इच्छा विरासत में ली है। मेरे स्टूडेंट बन जाओ लड़के, नहीं तो तुम मर जाओगे।